Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter quadratic equation of class 10th. Exercise 4.3 we are doing right now guys. All the previous questions are already there in the playlist. You guys can go and check it out. Introduction part भी हमारे प्लेलिस्ट में है बेटा, आप लोग जाके उसे चेक कर सकते हो. प्लीज़ उसको केयरफुली आप लोग देख लीजिए वीडियोस को, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट. ओके, नेचर ऑफ द रूट मतलब क्या हो गया बेटा? हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. क्या निकालना है बेटा? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac. इससे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है बेटा, अगर हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट होगा तो हम लोग उसको उस रूट को फाइंड आउट भी करेंगे. ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो इसमें बेटा मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ डिस्क्रिमिनेंट से रियल रूट फाइंड आउट करने का बेटा का मीनिंग क्या होता है बेटा. जब कर दिया है, मैं यहाँ पर भी आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अगर d की वैल्यू हमारे पास बराबर हो जाएगी जीरो के, अगर d इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेटा, तो इससे हमें क्या पता लगेगा बेटा कि हमारे पास रूट्स, दो रूट्स मिलेंगे. ओके, मगर वो दोनों क्या होंगे बेटा? सेम रूट्स होंगे. क्या होंगे बेटा? सेम रूट्स होंगे. ठीक है, अगर d की वैल्यू हमारी जो है बेटा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास दो रूट्स मिलेंगे और दोनों डिफरेंट होंगे. ओके, दोनों क्या होंगे बेटा? डिफरेंट रूट्स होंगे. अगर हमारे पास d इज स्मॉलर देन जीरो, अगर d की वैल्यू हमारी स्मॉलर होगी जीरो से, तो हमें क्या पता चलेगा बेटा कि इसमें हमारे पास कोई भी रूट, नो रूट्स विल बी देयर, हमें कोई भी रूट नहीं देखने को मिलेगा बेटा इसमें. ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं बेटा जिसमें हमें d इज इक्वल टू जीरो देखना है, d इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और d इज स्मॉलर देन जीरो. अगर d इज स्मॉलर देन जीरो आ जाता है बेटा तो हमारे पास कोई भी रूट फाइंड आउट नहीं होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करने से पहले मैं यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन लिख देता हूँ. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, इसमें हम ढूंढ लेते हैं बेटा a. x के आगे क्या है बेटा? 2 है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2. b, x के आगे क्या है बेटा? -3, b इज इक्वल्स टू -3 और c हमारी हो जाती है कांस्टेंट वैल्यू यानी 5. तो ये हमारे a और b और c की वैल्यू आ गई बेटा. अब हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा. फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस का 4ac. ओके, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5. 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा. माइनस का 4 5 जा कितना हो जाता है बेटा? 4 5 जा 20. 20 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 40. ओके, अब माइनस के साथ बड़े के साथ है तो बेटा इसमें d की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस की 31. माइनस की 31, माइनस का 31 आने का मतलब क्या हो गया बेटा? d इज स्मॉलर देन जीरो, d इज स्मॉलर देन जीरो. ठीक है ना बेटा, तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा बेटा? नो रूट्स विल बी देयर. तो इसमें हमें कोई भी रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होंगे. ओके, नाउ अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें बेटा. a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अंडर रूट का 3 और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4. ठीक है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर यानी माइनस का 4 अंडर रूट का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a है 3. ओके, एंड c है हमारा 4. ठीक है बेटा, माइनस का स्क्वायर मतलब फोर रूट 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे बेटा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा और रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 क्या हो जाता है बेटा? 3. ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 4 जा 16. ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 48.
ओके, तो ये भी हो जाएगा बेटा हमारा 48 माइनस का 48, माइनस प्लस माइनस कट जाता है बेटा, तो ये बचेगा 0। तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, d इज इक्वल्स टू 0 आ गई बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स मिलेंगे, इसमें क्या मिलेंगे बेटा, रूट्स मिलेंगे और दोनों इक्वल रूट्स होंगे, दोनों इक्वल रूट्स होंगे। ओके, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में d लिख लेते हैं बेटा, यानी डिस्क्रिमिनेंट, या तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा, अपॉन का 2a, अपॉन का 2a। सो b की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, माइनस का, तो देखिए बेटा इसमें भी माइनस है, माइनस का b है, b की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस d की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, सो 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4 अंडर रूट में 3 अपॉन 6, ठीक है बेटा। तो यही हमारी, अब देखिए बेटा 4, अब इसमें जो है ये 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 3, और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों सेम आएंगे बेटा, तो ये 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 3 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दोनों रियल रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, नाउ अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड पे बेटा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 और c इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोग पुट कर लेते हैं बेटा, b स्क्वायर माइनस का 4ac में, b स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर माइनस का 4a यानी 2 एंड c यानी 3। ओके, 6 का स्क्वायर यानी 6 6 जा 36 माइनस 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24 माइनस का 24। ओके, तो हमारे पास आ गया 12। ओके, इससे हमें क्या पता चला बेटा, d है हमारा, d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर होता है 0 से तो हमारे पास दो अलग अलग रूट्स आते हैं, ठीक है ना बेटा। अब तो हम लोग इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है बेटा हमारा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d, ओके, अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। इसमें हम पुट करते हैं तो b माइनस बी यानी माइनस का 6 है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस, ओके, d की अंडर रूट में वैल्यू आई है 12 अपॉन 2a की वैल्यू है 2, 6 प्लस माइनस, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ओपन कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इसको लिख सकते हैं बेटा, 2 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, लिख सकते हैं प्लस माइनस में 2 अंडर रूट में 3 अपॉन का 4। ओके, इस तरीके से हो जाएगी बेटा। अब बेटा मैं इसको रब कर लेता हूँ। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 4। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 6 प्लस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 4 कॉमा 6 माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा इन दोनों में 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 में अगर हम, ये एक टर्म है बेटा, ये पूरी एक टर्म है, अगर हम चाहें तो इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 हो जाता है, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, ऊपर से अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो बेटा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। इसमें भी सेम कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन का 4, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट सकते हैं बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन का 2, 3 माइनस का रूट 3 अपॉन का 2, ये हमारे दो इक्वेशन बन जाएगी, यानी ये दो अलग अलग रूट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। एक आ गया है प्लस में और एक आ गया है माइनस में।
ओके, आई होप बेटा आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा जिससे हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ओके, वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट लिख लें, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लें बेटा, दोनों बात सेम है, ठीक है। आपको बुक्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिख के फॉर्मूला आएगा बेटा। इसका मतलब अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल रखा है तो बार बार उसे निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन में 2a। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।